students, today I will teach you how to convert direct speech into indirect speech of interrogative sentence. बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको अपलोड की थी वो असर्टिव के बारे में उसमें मैंने डिस्कस किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि सारे बेसिक रूल्स उसी में दिए हुए हैं। और वो रूल्स जो हैं बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में लागू होते हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स स्पेशल भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसके स्पेशल रूल्स क्या हैं वो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जनरल रूल्स यानी बेसिक रूल्स सभी प्रकार के सेंटेंसेस में फॉलो होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम निम्न परिवर्तन करेंगे। वो क्या परिवर्तन है वो हम देखते हैं। जैसे ये है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज सारे वही रहेंगे जो मैंने बेसिक रूल्स में 5 चेंज बताए थे। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट है चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड अदर चेंजेस। ये जो लास्ट 3 चेंजेस हैं वो सेम एक से होते हैं। हर सेंटेंसेस में उसी प्रकार से फॉलो किए जाते हैं जो मैंने फर्स्ट मीन्स जो असर्टिव में बताए थे। और जो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन है उसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बदलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच तो जानते ही हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमा का भाग होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो हम से या से टू को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं। उसी तरह से सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कंजक्शन। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम निम्नलिखित कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। वो क्या है? क्योंकि जो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यस नो टाइप भी इसे बोलते हैं। इसमें जो कंजक्शन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, इसे हम WS टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाक्य में आए हुए जो क्वेश्चन वर्ड होता है जो भी हो उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। और उसके बाद कंजक्शन के बाद दोनों ही प्रकार के, चाहे स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब हो या स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड हो, दोनों ही वाक्यों को हम असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव तो जानते ही बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तथा अंत में जो लास्ट में जो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं क्योंकि हमारा वाक्य असर्टिव हो जाता है। ठीक, अब जो चेंज उसके बाद आते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और अदर्स चेंज। उसका जो रूल्स है वो जनरल रूल्स होता है। वो सेम बेसिक रूल्स है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो वैसे ही चेंज होगा जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में होता है। आगे चलते हैं। देखिए अब जो है
चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का जो मैंने बताया था, अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फिर से रिपीट करूंगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। अब देखिए हम सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, और वो भी हम किसका देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का। ये जो कोटेड वर्ड है मीन्स इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर एस। और जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसे कहते हैं आर बी, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ड। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है तो हम क्या लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में लगाते हैं। और कंजक्शन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाक्य असर्टिव करेंगे। अब असर्टिव मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट पहले। तो सब्जेक्ट को जब हम करेंगे तो तीसरा चेंज जब हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन का, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो हमने बताया कि सन बट्टा 123, ठीक। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा यू जो है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार बोलेंगे, मी के अनुसार। तो हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो मी है हम उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक। उसके बाद टेंस का भी चेंज देखते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को परफेक्ट में, ये हमारा चेंज था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसको किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट। और इधर है हमारा मी, ठीक। तो हम मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम फादर के अनुसार बोलेंगे, मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। Father asked me if I did not obey him। तो बच्चों क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He said to me, comma inverted comma, are you reading a book? तो देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर वही उसी की तरह करेंगे। क्या बनेगा, He asked me if I was reading a book। क्लियर हो रहा होगा बच्चों। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये थोड़ा हमारा अलग हटके है क्योंकि ये स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन उसमें रूल्स क्या था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आए क्वेश्चन वर्ड को हम सेम ऐसे ही कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी को कंजक्शन बना देते हैं। अब देखिए बनाते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर। अब हमने वेयर उसी को कंजक्शन बना दिया, यहाँ पर हमने इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हमारा कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ओके। और बाद में हमने फुल स्टॉप भी लगाया है, देखिए, ठीक। नेक्स्ट है, ही सेड टू मोहन, हाउ मच मनी डू यू वांट। अब देखिए ये भी सेकंड जो थर्ड टाइप है उसी की तरह है, WH टाइप। देखिए, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हमने चेंज किया है। तो ये जो सारे जो रूल्स हैं उससे आपको ये भी पता चल रहा होगा जो हमारे जनरल रूल्स हैं, ठीक। तो उसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये हमारे सारे जो 5 काइंड सेंटेंसेस हैं वो सभी में उसका फॉलो किया जाएगा। तो आपको समझ में आए होंगे।
और आप इसकी एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना तो और भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।